नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घर की जिसमें सब कुछ या अक्सर करके गलत ही होता है। उसमें जो कुछ भी घटनाएं घटेंगी वो गलत ही होंगी, जिसका असर परिवार पर बुरा पड़ता है। घर का मुखिया या पारिवारिक सदस्य कितनी भी अच्छे से अच्छे काम कर लें या कोई भी अच्छा डिसीजन ले लें, पर उसका असर गलत होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। ऐसे घरों को कहते हैं अपशकुनी घर। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही अपशकुनी घर की। आखिर क्या वजह होती है, क्या कारण होते हैं, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसे घरों को अपशकुनी घर कहा जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर ऐसे फिल्म स्टार हुए जिनको पहला सुपरस्टार होने का तगमा मिला। वास्तुशास्त्र में उनके बंगले का जिक्र अपशकुनी बंगले के नाम से किया गया है और वो बंगला वास्तुशास्त्र की बुकों में एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट जीएस अग्रवाल आज बताऊंगा कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिनमें कोई भी अच्छे से अच्छा डिसीजन भी ले लो लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहता है और 99% नेगेटिव होने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसका असर पूरी फैमिली पर खराब पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक पर। ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्लॉट है। अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये कंस्ट्रक्शन ही यदि वास्तु के अकॉर्डिंग होता है तो ये शुभ फल देता है और अगर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है तो ये बुरा असर देता है। तो दोस्तों, ये प्लॉट जो आपने देखा, इस प्लॉट पर ये बड़ा भी होता है, जरूरत के हिसाब से लोग खरीदते हैं। एकड़ों में होता है जिसमें बंगले और बड़ा सा कंस्ट्रक्शन बनाकर शाही अंदाज में लोग रहते हैं और बहुत से छोटे छोटे घर 50-100 गज 200 गज इनका प्लॉट लेकर अपने जरूरत के हिसाब से लोग रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्लॉट पर बनाया गया घर जब वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनता है जैसे, और इस प्लॉट पर ही बनाया गया कंस्ट्रक्शन शुभ और अशुभ होता है। तो दोस्तों, इसके कई रीजन होते हैं। एक, हम आधुनिकता में, मॉडर्न युग में दूसरों को दिखाने के लिए हमारा सुंदर और सुंदर मकान दिखना चाहिए, चाहे वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो, वो भी एक कारण होता है। जहां पर वास्तु जो कहता है उसका उस तरह से कंस्ट्रक्शन ना होकर हम उसके अपोजिट कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वो भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिसका असर सदैव खराब रहता है, गलत रहता है। जैसे 4 कोण होते हैं हर प्लॉट में: ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, और बीच का हो गया ब्रह्म क्षेत्र। ये पांचों की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। यदि इनमें कोई भी वास्तु दोष क्रिएट हो गया तो समझिए कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता। तो जो अपशकुनी घर होते हैं उनमें जैसे ईशान कोण हमें हाइट में लो होता है और हल्का निर्माण होता है, यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अग्निकोण में भी कोई ज़्यादा भारी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए और यहाँ जल का कोई काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से नैऋत्य कोण हो गया, यहाँ पर भी कोई बेसमेंट, पानी का काम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म क्षेत्र, जिसे हम सेंटर ऑफ द पॉइंट कहते हैं, जैसा कि आप इस प्लॉट में देख रहे हैं, इसमें भी यहाँ कोई भारी निर्माण या बेसमेंट या जल का काम नहीं होना चाहिए। वायव्य कोण, यहाँ पर भी कोई जल का काम, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम नहीं होना चाहिए। और जब हम इनको अपोजिट, उल्टा सीधा निर्माण कर देते हैं तो ये भी अपशकुनी कहलाता है क्योंकि गलत असर होता है। अब जैसे आप सपोज कीजिए ईशान कोण में भारी निर्माण, सीढ़ियों का निर्माण, लाइट का ट्रांसफार्मर रख दिया गया, घर की जरूरत के हिसाब से वहाँ मीटर लगा दिया गया तो वो गर्म हो गया और ये क्षेत्र होता है ठंडा। अब यह मीटर भी लगा दिया और भारी निर्माण भी हो गया तो ईशान कोण में वास्तु दोष, बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। अग्निकोण में मान लीजिए आपने जल की बोरिंग कर दी या जल का भंडार करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई टंकी रख दी, चाहे वो अंडरग्राउंड हो या ओवरहेड हो,
और अग्नि कोण में आपने जो कंस्ट्रक्शन का निर्माण है वो हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कर दी, या ईशान कोण में हाइट सबसे ज़्यादा कर दी, तो दोस्तों ये वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार आपने नैऋत्य क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण दिशा या नैऋत्य क्षेत्र में कोई गड्ढा कर दिया, कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, बेसमेंट बना दिया, या जल की बोरिंग कर दी, तो दोस्तों ये भी एक वास्तु दोष क्रिएट हो गया। वायव्य कोण में भी कुछ इसी प्रकार का आपने वास्तु दोष उत्पन्न कर दिया, तो ये सब मिलकर वास्तु दोष से बुरा असर देते हैं। तो ऐसे घरों में हमेशा अपशकुन होते ही रहते हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन आपका सही नहीं होगा। 99% बल्कि 100% डिसीजन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपने ईशान कोण में हाइट ज़्यादा कर दी, या अग्नि कोण में हाइट ज़्यादा कर दी, और नैऋत्य कोण में गड्ढा कर दिया जहाँ पे वाटर का स्टोर किया, तो ये सारे निर्माण इस घर में वास्तु के अपोजिट कर दिए, तो ये सब मिलकर हमेशा बुरा असर देंगे, एक अशुभ परिणाम देंगे। ये कहलाता है अपशकुनी घर, क्योंकि ऐसे घरों में सब कुछ अपशकुन ही होगा, कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। इस घर में सारे पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे, हस्बैंड वाइफ का मनमुटाव रहेगा, बच्चों का आपस में मनमुटाव रहेगा। कोई भी बिजनेस जो इस मकान में आने से पहले अच्छा चल रहा होगा, वो इस मकान में आने के बाद या ऐसे घरों में आने के बाद वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होता चला जाएगा। ऐसे घरों में नज़र दोष भी बहुत जल्दी लगती है, जिसका परिणाम भी हमेशा गलत होता है। दोस्तों, ऐसे घरों को जहाँ पर वास्तु दोष ही वास्तु दोष होते हैं, तो ऐसे घरों को हम कहते हैं अपशकुनी घर। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराएं तो किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर ले लें। आपसे निवेदन है, ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आप ये चीज़ देखिएगा, फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।